ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती और शिव जी मृत्यु लोक की सैर पर निकले। नंदी की पीठ पर सवार शिव और पार्वती निरीक्षण कर कैलाश पर्वत पर लौट आए। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया उनका समाधान करें। इस पर भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, आप वह 3 प्रश्न पूछिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, धरती का अवलोकन करते समय मुझे यह जानने का इच्छा हुआ कि संसार में सबसे कोमल चीज क्या है, सर्वल से भी अधिक मीठा और ऊर्जा देने वाला वे कौन सा है, और तीसरा, किन कारणों से एक व्यक्ति निर्धन या धनवान बनता है। इस पर महादेव ने कहा, हे देवी, मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पर कृपया आप इसे ध्यान से सुने। जिस पर माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा सुनाइए। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपना मन और ध्यान लगाकर आपका कथा सुनूंगा। तब भगवान शिव देवी से कहते हैं, आइए हम समझते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए, इसलिए हे प्रिय, यदि आप यह कहानी प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो निश्चित ही आपके भक्तों को पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए अपार सुख, शांति और प्रगति प्राप्त होगा। मैं भी अपने भक्तों की सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करता हूँ। और शिव महापुराण के 16वें अध्याय में यह बताया गया है कि शिव कथा को सुनने, कहने और समाज में बांटने से व्यक्ति जन्मों जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन सुखमय बिताता है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह देश विदेश की यात्रा करके व्यापार किया करता था। उसकी 3 बेटियां थी जो बहुत ही खूबसूरत और गुणी थी। देखने में वह तीनों राजकुमारियों की तरह लगती थी। इस प्रकार व्यापारी का जीवन सुख, शांति और अनुकूलता से भरा हुआ था। एक दिन व्यापार के लिए उसे विदेश जाना पड़ा। वह एक ऐसा देश था जहां सोने, चांदी, हीरे, कीमती चीजों का खाने था, जिसके कारण वह बहुत ही उन्नत और सुंदर वस्तुओं का निर्माण होता था। उसने सोचा, क्योंकि मैं इतने अच्छी जगह जा रहा हूँ तो नहीं पता कि फिर वहाँ कब जाना होगा, क्यों न वापसी में अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जो मैं हमेशा याद रखूं। इस विचार के साथ उसने अपनी पत्नी से सलाह किया और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी बेटियों के लिए कुछ बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आऊं। इस पर उसका पत्नी बोला, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, उनकी सोच, विचार और इच्छाएं बदल गया है, तो कितना अच्छा होगा अगर आप उनसे जाकर पूछें कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी इच्छा के अनुसार ही उनके लिए उपहार लाएं। इस पर व्यापारी ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और उसके आने पर उससे एक सवाल किया, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती है? इस पर बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और बोले, बेटी, मैं कल व्यापार के लिए एक अनूठे देश जा रहा हूँ, जहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा या जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता दो, मैं उसे पूरा करने का कोशिश करूंगा। ईश्वर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, इस बार वहां से मेरे लिए सोने और मोतियों से जड़ा हुआ एक शीशा लेकर आइए। सेठ ने बेटी को तोहफा लाने का वादा किया और कहा कि अब मंझली बेटी को भेज दो।
मंझली बेटी के पास आने के पास सेठ ने उससे वही सवाल किया, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जिस पर मंझली बेटी ने जवाब दिया, मैं आपसे इस दुनिया में भगवान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अपनी मंझली बेटी के इन शब्दों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से फूल गया और उन्होंने उससे भी पसंद और जरूरत के बारे में पूछा। जिस पर मंझली बेटी ने कहा, पिताजी अगर आप लाना ही चाहते हैं तो मेरे लिए एक हार और सोने का गजरा लेकर आइए ताकि मैं उसे पहनकर रानी जैसा दिख सकूं। बेटी के माथे को चूमकर सेठ ने उसे भी तोहफा लाने का वादा किया और कहा कि आप सबसे छोटी बेटी को भेज दो। छोटी बेटी के आने पर पिता ने उससे भी वही सवाल पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना खाने में नमक होता है। यह सुनकर और अपनी तुलना नमक से किए जाने पर सेठ बहुत दुखी हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बेटी पर गुस्सा करते हुए बोला, मैं तो तुम्हें विदेश से कोई तोहफा लाने वाला था, लेकिन तुम्हारी बातों ने सब बिगाड़ दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मंझली बहनों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बड़ी बेटी ने जहाँ मुझे अपनी जान से भी प्यारा बताया, वही मंझली बेटी ने मेरी तुलना भगवान से ऊपर किया। वह कहती है वह मुझसे भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम्हें चाहिए कि अपने दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणी बनो, ताकि जब तुम्हारा विवाह हो हमारी इज्जत और नाक बचा रहे। छोटी बेटी ने पिता के सामने सिर झुकाया और कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप बहुत सारा धन कमाकर सब कुशल घर वापस आए। गुस्से और नासमझी में भरे सेठ ने बिना सोचे समझे विदेश की यात्रा किया। लौटने पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को हीरे और मोतियों से सजाया। मंझली बेटी को उन्होंने कीमती नवरत्न हाथों के लिए और सोने का गजरा तोहफे में दिया। ये उपहार बहुत महंगे और बेशकीमती थे, जिनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनता था। दोनों बहनें अपने अपने उपहार पाकर बहुत खुश और प्रसन्न था। उनका मन और मस्तिष्क बहुत उत्साहित था। वही छोटी बेटी अपने बहनों को खुश देखकर उनसे भी ज्यादा प्रसन्न था और उसे अपने पिता के कठोर व्यवहार और उपहार न मिलने का कोई दुख नहीं था। वह हमेशा की तरह घर के कानून और भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। छोटी बेटी को इस तरह शांत और संतुष्ट और भक्ति में लीन देखकर सेठ ने ताना मारा कि देखो, मुझसे नमक के बराबर प्यार करने का यही परिणाम है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इस पर छोटी बेटी ने विनम्रता से कहा, पिताजी जो आपको उचित लगे वही कीजिए, मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस आना और मेरी बहनों को उनके मन चाहे उपहार मिलना ही काफी है। इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होती गई। एक दिन एक सुंदर, आकर्षक और लंबा चौड़ा युवक जो उस राज्य का राजकुमार था, नगर में घूमने आया। गर्मी के तपती दोपहर में उससे बहुत प्यास लगा और वह सेठ के घर पहुंच गया, जहां उसने सेठ से पानी मांगा। सेठ ने उसे पानी पिलाया और उचित सम्मान देते हुए उसका अच्छे से सत्कार किया। उस समय सेठ की 3 बेटियां वहीं नजदीक मौजूद थी, जिनकी नटखट हरकतों और आचरण पर राजकुमार काफी देर से ध्यान दे रहा था। जाते वक्त उसने सेठ से कहा, यह दयालु शहर के सेठ मेरे पिता यानी राजा जी मेरे विवाह के लिए एक उपयुक्त कन्या की तलाश में है, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे आपकी सबसे छोटी बेटी बहुत पसंद आया है। उसकी सुंदरता,
और अच्छे व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसका विवाह मेरे साथ करें और राजा जी के समधी बने। राजकुमार की यह बात सुनकर सेठ ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, फिर उसने राजकुमार से कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत ही सराहनीय और उत्तम है, पर इस पिता की एक चिंता है कि मेरी छोटी बेटी से पहले मेरी 2 बड़ी बेटियां अविवाहित हैं। कितना अच्छा होता अगर आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर मेरी इस चिंता को दूर करते। राजकुमार ने सेठ की बात समझा और कहा कि इसके लिए उसे अपने पिता यानी राजा से चर्चा करना होगा। अगर उन्हें आपकी बड़ी बेटी उपयुक्त लगेगा तो वह इस रिश्ते के हाँ भर सकते हैं। इस काम के लिए आपको अपनी ज्येष्ठ कन्या को मेरे साथ महल में भेजना पड़ेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, अन्यथा मैं आपकी बड़ी बेटी को सुरक्षित वापस छोड़ने का वचन देता हूँ। इस पर सेठ और सेठानी ने विचार विमर्श कर राजकुमार से कहा, हे राजा, आप पर हमें पूरा विश्वास है, इसलिए आप चाहे तो मेरी बड़ी बेटी को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा सकते हैं और जो उचित समझे वह निर्णय ले। सेठ की बड़ी बेटी को लेकर वह विदा हुआ और महल पहुंचकर उसने बहुत ही आरामदायक, मुलायम और कोमल बिस्तर पर बिठाया। फिर दासियों ने उसकी अच्छी सेवा किया और कुछ खास फलों और मिठाइयों से बना मीठा व स्वादिष्ट शरबत पिलाया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आया। उसने बड़ी बेटी से 2 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने कभी इससे पहले इतने कोमल, आरामदायक और मुलायम बिस्तर पर बैठने का अनुभव किया है? दूसरा, क्या आपने कभी इतना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पहले पिया है? कुछ देर सोचने के बाद बड़ी बेटी ने दोनों सवालों का जवाब नहीं में दिया और राजकुमार से कहा, उसने अपने जीवन में न तो ऐसा कोमल बिस्तर देखा है और न ही इस पर बैठा है और न ही उसने कभी ऐसा मीठा शरबत और सुगंधित शरबत पिया है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, आप परीक्षा में असफल रही हैं, इसलिए आप हमारी पत्नी और इस राज की रानी नहीं बन सकते। वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के घर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। राजकुमार ने सेठ की बेटी को उनके घर पहुंचाकर सम्मान पूर्वक उन्हें वापस सौंप दिया। सेठ ने अपनी दूसरी बेटी को लेकर राजा से मिलवाने का सुझाव दिया। राजकुमार ने दूसरी बेटी को भी महल ले जा वही सब किया जो बड़ी बेटी के साथ किया था। दूसरी बेटी का जवाब भी वैसा ही था कि उसने न तो कभी इतने नरम बिस्तर का अनुभव किया था और न ही ऐसा मीठा शरबत पिया। राजकुमार ने उसे भी बताया कि वह परीक्षा में असफल रहे हैं, अब वह उनकी पत्नी इस राज की रानी नहीं बन सकते। इसके बाद राजकुमार ने दूसरी बेटी को उसके पिता के पास लौटा दिया और सेठ से पूछा, क्या आप उन्हें सबसे छोटी बेटी को भी वही परीक्षा दिलाने के लिए महल ले जाने का अनुमति है? सेठ जी ने बेईमान से अपनी नाक मुंह चढ़ाते हुए अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि वह भी उसकी परीक्षा ले सके। छोटी बेटी ने मंदिर में जाकर भगवान महादेव को प्रणाम किया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर राजकुमार के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर राजकुमार ने उसे एक नरम और मुलायम बिस्तर पर बिठाया और दासियों ने उसे मीठे और सुगंधित शरबत की पेशकश किया। शरबत पीते ही राजकुमार ने उससे पूछा, क्या उसने पहले कभी इतने आरामदायक बिस्तर पर सोया है? या जिस पर छोटी बेटी ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर राजकुमार और राजा दोनों हैरान रह गए कि यह कैसे संभव है। फिर राजकुमार ने दूसरा सवाल किया, क्या उसने पहले कभी इतना मीठा और सुगंधित शरबत पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, वह ऐसा शरबत न केवल एक बार
बल्कि बार बार और प्रतिदिन पी है, जिसे सुनकर राजकुमार और राजा दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे सेठ की बेटी, कृपया विस्तार से बताइए कि आपने यह अनुभव कहाँ और कैसे हासिल किया। जिस पर छोटी बेटी ने उत्तर दिया, इस बिस्तर से भी ज्यादा नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माँ की गोद है, जहाँ मैंने बचपन से ही आराम और खेल किया है। खेल जैसे कि आपने सभी अपने माता पिता की गोद में किया होगा, क्योंकि माँ की गोद ही वह जगह है जो सबसे नरम और मजबूत होता है, और वह अपने बच्चों को हर तरह के खतरों से कई हजार गुना सुरक्षित रखता है। छोटी बेटी के जवाब से राजा और राजकुमार दोनों खुश हुए। फिर राजकुमार ने पूछा, इससे भी मीठा और ऊर्जावान शरबत कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, मेरी माँ का दूध, जो मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता है और जिसे हमने बचपन में खूब पिया है। माँ का दूध वह अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और दिमाग को लाखों गुना बढ़ाता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास किसी भी शरबत से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक है। छोटी बेटी के सटीक और सही जवाब से राजा और राजकुमार दोनों संतुष्ट हुए कि उन्हें वह वधू मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहे थे। और इस तरह राजकुमार ने सेठ और सेठानी से अनुमति लेकर एक शुभ दिन चुनकर सेठ की छोटी बेटी से विवाह कर लिया। अब सच्चाई यह था कि सेठ की छोटी बेटी उस राज की महारानी बन चुका था। कुछ समय बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने दावत पर निमंत्रित किया और छोटी बेटी ने शेयर करते हुए 56 भोग अनेक तरह के व्यंजन बनाए। जैसे ही सेठ आए, उसका आदर सत्कार करके उन्हें भोजनालय में बिठाया गया। एक एक कर सभी व्यंजन उन्हें परोसा गया। जहां घर के बाकी सदस्य खाने में मग्न थे, वहीं सेठ का चेहरा देखने लायक था। वह हर एक व्यंजन को छक कर बुरा भला कहते और अजीब सा मुंह बनाकर उसे छोड़ देते और दूसरे व्यंजन की ओर बढ़ जाते। मतलब कि सेठ के मुंह में एक भी निवाला ठीक से नहीं जा रहा था, यानी वह ठीक से खा नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी के भाव उभरने लगे और एक समय ऐसा भी आया कि वह उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोले, यह क्या महाराज, अगर आपको मुझे तीखा और स्वाद भोजन ही करवाना था तो मुझे क्यों यहाँ बुलाए? कहने के तो आपने 56 भोग बनाए हैं, परंतु किसी एक भी व्यंजन में नमक नहीं है। किसी में चीनी है तो किसी में मसाला, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़। इस पर राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह भोजन हमने नहीं बल्कि खास तौर पर आपकी छोटी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, और वह भी सिर्फ आपके लिए। यह सुनकर सेठ छोटी बेटी की ओर मुड़े और खड़े होते हुए छोटी बेटी ने कहा, जी पिताजी, यह खाना मैंने खास तौर पर आपके लिए ही बनाया है। मैंने खुश चुनिंदा मसाले, मेवे, काजू, बादाम आदि डाले हैं और हर सब्जियां, भाजी, पकवान को मैंने शुद्ध देसी घी और ताजे मक्खन से बनाया है। सेठ ने सुना और कहा, यह सब तो ठीक है बेटी, लेकिन मुझे यह बताओ कि इसमें चुटकी भर नमक कौन मिलाएगा? जब तुमने इतना सब कुछ डाल दिया तो नमक क्यों नहीं? नमक के बिना खाने का स्वाद और गुणवत्ता कुछ भी नहीं होता है, वह तो कचरे के जैसा होता है। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जब बरसों पहले मैंने आपको विदेश जाते समय आपके पूछने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना खाने में नमक होता है, यानी चुटकी भर। मेरे उत्तर को सुनकर आपने मेरा अपमान किया था। उस अपमान को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है
क्योंकि आप इतने ज्ञानी और परिपक्व होने के बावजूद भी नहीं समझ पाए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। आप उस समय केवल चापलूसी और झूठी प्रशंसा में फंसे हुए थे। आपने मुझे अपने प्रेम, संरक्षण और आशीर्वाद से इतने समय तक वंचित रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहता था कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के तरह हैं, जिसके बिना घी, तेल और मेवे आदि सब बेस्वाद लगते हैं। यानी बिना पिता के बच्चों का जीवन कठिन और दुखदायी होता है। अपनी छोटी बेटी के ऐसे वचन और बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी हीरे जैसे सुंदर और गुणवान बेटी को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरी सेठ ने अपने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से कहा, तुम तो साक्षात माँ दुर्गा की तरह शक्तिशाली, बुद्धिमान और गुणों से संपन्न हो। क्या तुम अपने दुर्भाग्यशाली पिता को क्षमा करोगे? क्योंकि आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम लंबी उम्र जियो, हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग सदैव अमर रहे और हर घर में तुम्हारे जैसा ही समझदार और योग बेटी का जन्म हो। आज मैं गर्व से कहता हूँ, मैं इतने समझदार, सुशील और सुंदर बेटी का पिता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की ज्ञान से भरी भावपूर्ण कहानी सुनकर माता पार्वती की आंखों में भी खुशी और भावनाओं के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपकी कहानी बहुत ही सुंदर और जीवन बदलने वाला है, लेकिन आपने मेरे 2 सवालों, नरम बिस्तर और मीठे शरबत का जवाब तो दे दिया, पर मेरा तीसरा सवाल अभी भी बाकी है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, हे पार्वती, धैर्य रखो, बेचैन न हो, कृपया कहानी को अंत तक सुने। कहानी अभी शेष है, क्योंकि जिस तरह आपको अपने 2 सवालों के जवाब मिले हैं, उसी तरह आपके अंतिम और तीसरे सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। आगे भगवान शिव बताते हैं, पार्वती सेठ की पहली 2 बेटियों ने जो नियत और मनसा रखी, जीवन में उसी के अनुसार उन्हें धन और उपहार मिले। जैसे बड़ी बेटी को हीरे रत्नों से जड़ा दर्पण मिला और मंझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा मिला, क्योंकि उसका प्रेम दिखावटे और अज्ञानता से भरा था। इसीलिए वह अपनी माँ की ममता और जीवनदायी दूध का कर्ज को भूल गए और उनका नास्तिकता और देवी में अरुचि के कारण वे शिक्षित होकर भी जीवन भर अशिक्षित बने रहे। इसके विपरीत छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन के सही मार्ग को चुना, जिसके कारण वह राज की महारानी और राजकुमार की पत्नी बना। तो हे देवी पार्वती, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सच्चा सम्मान और सेवा करता है, वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। ऐसे बच्चों की सभी काम देवी कृपा स्वतः पूर्ण होते हैं, और जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच रखता है और अपना समय बर्बाद करता है, वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। वह व्यक्ति नशे की हालत में और वह तरह तरह के गलत कामों करता है। हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोलता है, उम्र में बड़े लोगों और ज्ञानी से अक्सर विवाद करता है, धर्म के खिलाफ व्यवहार या जीवन जीता है, समाज में महिलाओं की ओर गलत नजर रखता है, दूसरों की संपत्ति और चीजों चुराता है, जुआ खेलता है और हर वह काम करता है जो मना है। इसलिए हे पार्वती, ऐसा व्यक्ति कभी भी धनी या सुखी नहीं हो सकता। अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो सेठ की छोटी बेटी की तरह या सत्य सनातन संस्कृति और धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सफलता
महादेव खुद सुनिश्चित करते हैं। यानी देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। इन शब्दों को सुनकर माता पार्वती ने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षाप्रद कहानी से आज सारा संसार लाभान्वित होगा और मनुष्य शेष जीवन बिताकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अंत में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता कि पृथ्वी पर सभी का कल्याण हो और हर व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके इस चमत्कारी मंत्र का जाप करे, ओम नमः शिवाय। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।